ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादिमोक्षलाञ्छनम् जियात्रैलोकिनाथस्य शासनं जिनशासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूजनीय भट्ट अकलंक स्वामी जी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। जैन धर्म की जय। मध्याह्नकालीन का यह चतुर्थ सत्र ग्रंथ लगीस्त्रयी पर परम पूज्य आचार्य भगवान की पावन निश्रा में बैठकर हम उस ग्रंथ पर चर्चा कर रहे जो न्याय और नए से परिपूर्ण ग्रंथ है। प्रज्ञावंत विद्वत गणों का यथायोग्य विनय करते हुए मैं अपने वक्तव्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विषय है प्रवचन स्वरूप की मीमांसा। ये जिन शासन सर्वव्यापी शासन है जो कि वस्तु की यथार्थ व्यवस्था का प्रतिपादक है। जैन दर्शन में सर्वज्ञ हुए हैं जिन्होंने वस्तु के वस्तुत्व की प्रत्यक्षीभूत किया है। वह प्रत्यक्षीभूत अनेकांत आत्मक हुआ है। उन्होंने जो उपदेश दिया है जो कि प्रवचन रूप है। प्रवचन यहाँ पे सामान्य जन बैठे हैं, उनकी दृष्टि में हो सकता कि किसी को व्याख्यान करना, किसी को संबोधित करना प्रवचन है, पर जैनागम की दृष्टि में प्रवचन अर्थात प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम। जो प्रकृष्ट वचन है वही प्रवचन है। श्री गौतम स्वामी जी ने प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में कहा, प्रकृष्टम पूर्वा परा विरोधा रहितम वचनम इति प्रवचनम। जो वचन संशय विपर्यस और अनध्यवसाय से रहित होते हैं वे ही प्रवचन है। लगीस्त्रयी ग्रंथ में भी प्रवचन के गाथाओं को लिखने का उद्देश्य आचार्य भगवान ने पहले प्रमाण को समझाया, फिर नए को समझाया, उसके बाद प्रवचन कहा। जो प्रकृष्ट वचन है वह प्रमाण नए निक्षेप से युक्त होते हैं और जो प्रमाण नए निक्षेप से रिक्त वचन है वे प्रकृष्ट वचन नहीं है। सर्वज्ञ के द्वारा कथित वचन ही प्रकृष्ट वचन है। जिन्होंने उन्हीं के वचन का अनुकरण किया वे ही प्रकृष्ट वचन हैं। प्रकृष्ट वचन को ही कहते हैं प्रवचन। प्रवचन किसी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, प्रवचन मेरी रुचि नहीं होने के कारण प्रवचन पर
वचन होते जा रहे हैं जो कि प्रवचन होना चाहिए। लगीस्त्रयी ग्रंथ में अनादि परंपरा प्रसिद्धे से जो ऋषि प्रणीत द्वारा जो प्रमाण आदि का प्रतिपादन किया गया है, उसी का अनुसरण करते हुए आचार्य अकलंक देव ने भी प्रमाण नए निक्षेप को कहते हुए प्रवचन की बात कही। हमारा यह सौभाग्य है कि उनकी वाणी आचार्य परंपरा से शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से निरंतर आती हुई हमें उपलब्ध हो रही है। अनादि परंपरायाम प्रसिद्धे वे ही वचन प्रकष्ट वचन है। गौतम स्वामी ने भी प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में इसी का अनुकरण किया। भगवान महावीर की वाणी को शिष्य परंपरा के अनुकरण करते हुए बताया, क्योंकि वे ही वचन प्रकष्ट वचन है। श्रोता अब सुनने वाला नहीं, सोने वाला होते जा रहा है और वक्ता कुछ भी बकता जा रहा है। ये प्रवचन से प्राय लाभ ना लेते हुए मात्र सुनना गुनना नहीं रहा, इसीलिए प्रवचन का हेतु मन से ना करके केवल कराना और सुनना रह गया। कराना, पर के द्वारा कराना, ये प्रवचन नहीं है, प्रकष्ट वचन ही प्रवचन है। अन्य जो दर्शन हुए वहां पर सर्वज्ञ देव का अभाव है। उन्होंने अपने मति ज्ञान के बल से, शुद्ध ज्ञान के बल से वस्तु तत्व को जाना देखा है, जिसके कारण उनके ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में नहीं रख सकते। जैन दर्शन के अनुसार मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है तथा अवधि मनपर्याय केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिद्धांत शास्त्रों का लोप मात्र भीड़ जुटाने का काम यह प्रवचन नहीं है। आत्म पवित्री की कथा की जगह मात्र कान पवित्री की कथा हो रही, ये भी प्रवचन नहीं है। इसीलिए लगीस्त्रयी ग्रंथकर्ता भट्ट अकलंक देव को प्रवचन प्रवेश पर अपनी गाथाएं लिखकर गए। श्री भट्ट अकलंक देव लगीस्त्रयी ग्रंथ में एक प्रवचन परिच्छेद में लिखते, सत्य पद विद्या समाश्रिता। ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वहां उन्होंने बताया कि व्याकरण शास्त्रों का आश्रय लिए बिना, त्रय नयों को जाने बिना आप अपना व्याख्यान या प्रवचन में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वेच्छा वृत्ति से कथन करने वाले के लिए यह अभिप्राय दिया उन्होंने, सत्य पद की विद्या बताई। इसीलिए प्रवचन का दुरुपयोग ना करके स्व पर विश्व के लिए लाभान्वित हो, वे ही प्रवचन प्रकष्ट वचन होंगे, ना कि पर के लिए प्रवचन प्रकष्ट वचन हो। जैन दर्शन में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की स्थापना आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी को करनी पड़ी, क्योंकि जैन आगम का उपहास हो रहा था। इसीलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वहां पर लाकर उनको रखना पड़ा। किसी ने अपने ज्ञान के बल से वस्तु को नित्य, भेद, अभेद, एक, अनेक, भिन्न रूप स्वीकार किया, पर वस्तु जो है वो नित्य, अनित्य, भेद, भेद, अभेदात्मक, एक, अनेक रूप, भिन्न, अभिन्न रूप है। ये जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। एक ही वस्तु में परस्पर में विरुद्ध किंतु प्रतीति में आने वाले एक, अनेक, नित्य, अनित्य, भेद, अभेद रूप धर्मों की सत्ता को स्वीकार करके
जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित है, इसीलिए उन्होंने वहां पे लगी स्त्री में कहा भेदा भेदात्मको गेया, अर्थात भेद भेदात्मक ज्ञेय पदार्थों में भेद अभेद रूप अभिप्राय को नए कहा। उसको पाने के लिए अनेकांत और साधवाद को हमें प्रमाण मात्र से ही समझ सकते हैं, जो कि प्रमाण है और वह केवल ज्ञानमय है। प्रमाण ही सम्यक ज्ञान है, शेष ज्ञान मिथ्या है। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में भी लिखा और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भगवान समंतभद्र स्वामी ने भी लिखा है सम्यक ज्ञान के बारे में कि जो न्यूनता रहित हो, जो अधिकता रहित हो, विपरीतता रहित हो, संदेह से रहित हो, जैसा है वैसा जानना, प्रमाणों के द्वारा संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों की समीचीन परीक्षा की जाती है और प्रमाणाभास से तो विपरीतता का ही निर्णय होता है। ग्रंथराज परीक्षा मुख में भी भगवान आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने न्याय पर एक प्रमाण पर एक प्रथम सूत्र लिखा, स्वयं पूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात अपने आप के और किसी के अन्य प्रमाण से जाना नहीं है ऐसे पदार्थ के निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम यानी जो संशय विपर्य आनंद व्यवसाय से रहित ज्ञान है, वो ही ज्ञान प्रकृष्ट वचन के अंतर्गत आते हैं। प्रकर्षण प्रकृष्ट रूप से संशय विपर्य और अनद व्यवसाय का निराकरण करने के लिए स्व और पर को जो मितीय जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जानना मात्र प्रमाण है। जिन शासन में संपूर्ण दर्शन में विश्व में एक अकेला ऐसा दर्शन है जो प्रमाणिक वचन की बात करता है बिना कोई लाग लपेट के। जिस प्रकार जैन दर्शन में ज्ञान को प्रमाण स्वीकार किया, अन्य दर्शनों में सन्निकर्ष आदि वैशेषिक न्यायिक ने कारक साकल्य को, जो कि अचेतन सन्निकर्ष आदि, सांख्य मत ने इंद्रिय वृत्ति प्रमाण को, प्रभाकर ने ज्ञाता के व्यापार को, बौद्ध ने विज्ञान द्वैतवादी बौद्ध ने चार भेद देकर विज्ञानाकार गोचर की बात की। यह प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार नहीं किया। किसी ने ज्ञाता के व्यापार को तो कारक साकल्य को, ज्ञाता के व्यापार हो या इंद्रिय का व्यापार हो, बौद्ध द्वारा मान्य प्रमाण को सन्निकर्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार नहीं किया। किसी ने ज्ञाता के व्यापार आदि पर जब अपनी बात रखी, परंतु ये परीक्षा की कसौटी पर जब रखते हैं तो ये खरे नहीं उतरते, ये प्रमाणिक सिद्ध नहीं होते। इसलिए जैन दर्शन ने प्रमाण को अनेकांत आत्मक कहा, जो वस्तु को सर्वांश ग्रहण करता है। प्रमाण का कथन वचनात्मक स्यादवाद पद्धति से होता है, सप्तभंगी के माध्यम से होता है। बिना राग द्वेष के, बिना मान अपमान के, निंदा प्रतिनिंदा के जो संबोधन होता है, वे ही प्रकृष्ट वचन के अंतर्गत आते हैं। फिर आचार्य भगवान ने पहले ही लिखा धर्म तीर्थ करेभ्योस्तु मंगलाचरण में, वहां पे भी उन्होंने धर्म तीर्थ को प्रवचन कहा कि जो परमागम हैं, वे जो धर्म तीर्थ के करता है वे ही प्रवचन हैं, क्योंकि उनके वचन ही प्रामाणिक वचन हैं, जो संशय विपर्य और अनद व्यवसाय से रहित है, वे ही प्रकृष्ट वचन हैं।
धर्म तीर्थ को करते हैं वे धर्म तीर्थंकर अपनी वाणी के द्वारा प्रतिपादन करते हुए तत्वों के द्वारा अरहंत भगवान की देशना का प्रतिपादन करके स्यादवाद रूपी कथन करते वे ही प्रकष्ट वचन कहलाते हैं। अब वहां पर फिर उन्होंने लिखा स्यादवादेभ्यो नमो नमः। स्यादवादी ही धर्म तीर्थंकर है, क्षणिकवादी नहीं। धर्म तीर्थ के करने वाले स्यादवादी वृषवादी महावीर भगवान को अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन्होंने नमस्कार करके श्रुत आप्त वचन रूप आगम सर्वज्ञ देव से प्रणीत ही हो सकता है, उसमें सकलादेश संपूर्ण कहने वाला स्यादवाद है और विकलादेश कहने वाला नय है। स्यादवाद सकलादेशी यानी सकल अनेक धर्मात्मक वस्तु को आदेश तथा विकलादेश नय का कथन सम्यक प्रकार से प्रतिपक्षी की अपेक्षा से कथन प्रतिपादन करना नय है। जैन दर्शन की रीढ़ स्यादवाद है, प्रमाण नए वचन है, अनेकांत है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य मिलने पर ही सप्तभंग को जानकर ही प्रवचन रहे, नए विचारों का संविधान है, नए प्रमाण को जाने बिना संशय विपर्यस अनद व्यवसाय को से रहित जो होगा वे ही प्रकष्ट वचन होंगे। वस्तु के वस्तुत्व को समझने के लिए सर्वप्रथम शब्दागम का अध्ययन, फिर तर्कागम का, फिर परमागम का, क्योंकि ऐसा ही आगम कार्यकारी होगा। ओम नमः।